ऐसे दिखता नहीं था, बट अगले दिन मॉर्निंग में पता चलता था दैट द मिसाइल्स हैव इंटरसेप्टेड और ड्रोन्स हैव इंटरसेप्टेड. So that was scary, but I think they did everything possible which they could. नॉर्मल अबू धाबी में नॉर्मल है. नॉर्मल है. हाँ. वहाँ से फ्लाइट वगैरह के लिए भी दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है. हाँ, ट्रैफिक भी नॉर्मल है, वर्किंग भी नॉर्मल है, और फ्लाइट का भी कोई इशू नहीं है. सब नॉर्मल है. सर, जिस तरीके से ईरान की तरफ से वहाँ पे मिसाइल वगैरह से हमला किया जा रहा है और इंडियन एयर स्पेस भी बंद है वहाँ का. नहीं, ओपन है. पार्शियल एयर स्पेस ओपन है, बंद नहीं है. पार्शियल एयर स्पेस ओपन है, बंद नहीं है. It is very nice. शिखा क्या सिचुएशन है, कहाँ से आ रहे हैं? आबू धाबी से हम लोग एक्चुअली घूमने के लिए लिस्बन जा रहे थे और स्टॉप ओवर आबू धाबी में था. तो सैटरडे को स्टॉप ओवर था और तब से वी बीन स्ट्रैंडेड. बट द गवर्नमेंट वाज वेरी वेरी नाइस. दे बीन वेरी ग्रेशियस. यूएई गवर्नमेंट, उन्होंने होटल अकोमोडेशन दिया, खाने वगैरह का दिया. बट थोड़ा सा क्योस है वहाँ पर. लाइक you know, it took us a good 3-4 hours just to get our bags. Also it was about कि थोड़ा टेंशन थी. ऐसे दिखता नहीं था, बट अगले दिन मॉर्निंग में पता चलता था दैट द मिसाइल्स हैव इंटरसेप्टेड और ड्रोन्स हैव इंटरसेप्टेड. सो दैट वाज स्कैरी, बट आई थिंक दे डिड एवरीथिंग पॉसिबल विच दे कुड. सो वी जस्ट हैप्पी टू बी बैक. भारत सरकार ने भी कोई किसी तरीके की कोई मदद या कोई इस तरीके का कोई आई थिंक उनके टोल फ्री उनके नंबर्स हैं एम्बेसी के. सो वी वर एबल टू कनेक्ट विद देम ऑन व्हाट्सएप. बट उनकी भी गाइडेंस यही थी कि यूएई गवर्नमेंट के जो भी यू नो गाइडलाइंस है, जस्ट फॉलो दैट. सो वी जस्ट डिड दैट. बाकी आई थिंक इट वाज ओके. इट वाज नॉट वेरी स्कैरी टू द एक्सटेंट कि आपको डर लगे अपनी लाइफ का, बिकॉज सिटी में काफ़ी अच्छी अकोमोडेशन थी. बट हाँ, अगले दिन जैसे पता चलता था कि दुबई में ये हुआ है, यूएई में ये हुआ है, तो यू कुड फील दैट वरी. आई वुड लाइक टू से एटलीस्ट इंडिया में हमें यहाँ बैठ के इतनी टेंशन नहीं होती है, बिकॉज आई फील वी आर वेल प्रिपेयर्ड. आई थिंक उन लोगों के लिए इट वॉज अ न्यू सिचुएशन, सो दे वर ट्राइंग टू डील विद इट. आई थिंक आवर गवर्नमेंट नोज हाउ टू डील विद दिस मच बेटर. दिव्या, मैम कहाँ से आ रहे हैं और आबू धाबी, दुबई. सिचुएशन है वहाँ की, कैसे हालात है? सिचुएशन वैसे तो नॉर्मल है. लाइक अगर आप घूमना फिरना चाहें तो घूम सकते हैं, लेकिन फिर भी जब फ़्लाइट्स कैंसिल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं. काफ़ी सारी फ़्लाइट रीशेड्यूल हुई हैं, जिसकी वजह से फ़्लाइट्स मिल नहीं रही हैं, तो वो चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं. बट हाँ, वैसे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मतलब वैसे सिचुएशन ठीक है कि आप वहाँ घूम फिर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, वो इशू नहीं है. बट हाँ, फ़्लाइट्स का बहुत ज़्यादा इशू है, तो वो था. ईरान द्वारा जो मिसाइल वगैरह जो अटैक उससे अटैक से ऐसे कोई वैसा इम्पैक्ट रेजिडेंस मतलब वैसे लोगों को नहीं हो रहा है. बट हाँ, हो तो रहा है. इंटरसेप्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा टेंशन एक बन रही थी, तो वो तो है फाइनली. इंडियन एम्बेसी की तरफ हेल्प वगैरह प्रोवाइड करवाई? हाँ, हेल्पलाइन नंबर था, हम लोगों ने उस पर रीच आउट भी किया, तो उन्होंने हमसे बात भी करी, तो वो चीज़ें तो थी. बट वही है कि फ़्लाइट्स नहीं चल रही हैं, तो अब उसमें क्या ही किया जा सकता है. बट हाँ, गवर्नमेंट रीचेबल थी. जितनी बार भी हम लोगों ने कॉल किया होगा, उन्होंने उठाया और बातचीत करी. चिराग सक्सेना. सर वहाँ से कहाँ से आ रहे हैं? आबू धाबी से. वहाँ का सिचुएशन कैसे? हम लोग एक्चुअली दुबई में रुके हुए थे पिछले 4 दिन से. जिस दिन गए थे 28 तारीख को, उसी दिन से धमाके होने लगे, तो 4 दिन से वहीं फंसे हुए थे होटल में, उसी को एक्सटेंड कर रहे थे. फिर फ़्लाइट करने की कोशिश करते किस तरह से वापस आने को मिल जाए, बट फ़्लाइट हो ही नहीं रही थी. जो हुई वो कैंसिल हो जा रही थी. फाइनली आबू धाबी से एक फ़्लाइट मिली दिल्ली आने की, बहुत कोशिश करने के बाद मिली, तो फिर अब हम यहाँ आए हैं. हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे धमाके हो रहे हैं, इंटरसेप्शन हो रहे हैं. हमारा होटल दुबई में यूएस कंसुलेट के पास ही था, वहाँ पे भी धमाका हुआ, हमने सुना. बहुत 500 मीटर दूरी था वो. तो लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट यही बोल रही है कि नॉर्मली है, और जनता भी वहाँ पे नॉर्मली बिहेव कर रही है. ऑफिस जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं. कब तो अभी लेकिन इट्स नॉट दैट नॉर्मल फॉर अस एज अ टूरिस्ट. मतलब हमारे लिए उतना नॉर्मल नहीं था वो, क्योंकि हमें घर वापस आने की टेंशन थी, क्योंकि पता नहीं कब एयर स्पेस पूरी तरह से क्लोज़ हो जाए, हम वहाँ फंस जाएँ, फिर कहाँ जाएंगे वहाँ पे. वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ सुझाव दिए? एयरपोर्ट पे गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब एयरलाइंस की तरफ से था, खाने पीने की व्यवस्था थी.
और गवर्नमेंट ने बोला है आबू धाबी में काफ़ी अच्छा था होटल्स वगैरह, लेकिन दुबई में वैसा नहीं है। दुबई में आप होटल में रुक रहे हैं तो अपने पैसे पे ही रुकिए, आबू धाबी में ऐसा नहीं था। Hello. It's a wonderful feeling coming back to India. मैम आपका नेम? My name is Harshita और मैं आबू धाबी से आ रही हूँ एतिहाद की फ़्लाइट से। आज wonderful feeling to be back, but at the same time a very nice experience in UAE. Hats off to the UAE government, the way they looked after all the citizens. A lot of dedication for citizen safety. But of course in this geopolitical scenario, the ball can go in any court. So it's amazing to be back. Thank you so much Indian government, UAE government, and amazing. Can't imagine I'm back, yeah. मैम वहाँ के क्या सिचुएशन? वहाँ पे अभी वीक के इनिशियल में इट वाज वेरी टेंस and of course everybody was more cautious, more aware, but the government didn't create any public panic. सब कुछ खुला था वहाँ पे. of course मन में थोड़ा डर रहता है और स्पेशली क्योंकि हम वहाँ के हैं नहीं, बट सब कुछ बहुत इजी था, बहुत नेचुरल था. हाँ, it was good. Thank you. सर आपका नाम? विजय, सर आप कहाँ से आ रहे हैं? अबू धाबी, दुबई. सर वहाँ का सिचुएशन कैसा क्या है? सिचुएशन इज़ गेटिंग बेटर बट आई डोंट नो, मतलब क्या चल रहा है थोड़ा. माई सिस्टर इज स्टिल वहाँ पे ही है, तो वहाँ पे ही अटकी हुई हैं वो भी. तो वी आर ट्राइंग कि सब लोग आ जाएं. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी ये वॉर ख़त्म हो. बट या दैट्स. वहाँ का गवर्नमेंट से आपको कुछ हेल्प मिली है? आई वॉज लिविंग विद माई सिस्टर ओनली. तो बट गवर्नमेंट, मतलब जितना भी हमने सुना है, गवर्नमेंट वॉज हेल्पिंग एवरी वन. सो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी थिंग देयर जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है. बट एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल एंड पीपल वर रियली नाइस एंड या एवरीथिंग वॉज फैंटेस्टिक. फ्लाइट बुकिंग वगैरह करने में भी समस्या आ रही है? मेरी फ़्लाइट फर्स्ट की थी, तो बुकिंग में समस्या नहीं आ रही. देवर कॉन्टैक्टिंग यू इफ़ यू हैव गुड फ्लाइट्स. इंडियन फ़्लाइट्स अभी नहीं चल पा रही है, तो लोकल फ़्लाइट्स ही कर रही है. जो एतिहाद आई थिंक हफ्ते में 1 या 2 दिन ही चल रही है दिल्ली. तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बट आई थिंक बेटर हो जाएगी सिचुएशन. या श्योर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय. मेरा नाम आंचल है. मैं दुबई एक हफ्ते की वेकेशन पे गई थी. मेरी संडे लास्ट फ्लाइट थी 2 AM की, जो कैंसिल होगी 2 घंटे पहले स्ट्राइक्स की वजह से. दुबई गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि हमारी स्टे एक्सटेंड हो गई थी स्ट्राइक्स की वजह से. उन्होंने हमें होटल का एक्सपेंस नहीं करने दिया है. हम डेलिबरेटली देने गए थे कि गवर्नमेंट पे क्यों खर्चा डालना है, हम एक्सपेंस बियर करेंगे, पर हमसे कोई भी खर्चा नहीं लिया गया कि सब कुछ दुबई गवर्नमेंट की तरफ से है. इतिहाद एयरलाइंस ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके हमारी फ़्लाइट्स रीबुक की और हमें बहुत सेफली यहाँ तक पहुँचाया. आई एम वेरी थैंकफुल टू दुबई गवर्नमेंट एंड इतिहाद एयरलाइंस. थैंक यू सो मच.